हेलो दोस्तों, मैं मदन सर यूनिक फिजिक्स एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपनों ने 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था, जो अपने एक लेक्चर पढ़ा था। आज अपने उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपको हल्का सा व्यू बता देता हूँ। कल जो अपनों ने पढ़ा था, जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशि वो राशि होती है जिसको मापा या तोला जा सकता है। उसके बाद अपने उसके प्रकार पढ़े थे, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। उसके बाद अपनों ने मात्रक पढ़ा, मात्रक के प्रकार पढ़े, और मात्रक के प्रकार पढ़ने के बाद अपनों ने मात्रक की उपलब्धताएं पढ़ी थी कि मात्रकों का उपयोग करते समय अपने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद अपनों ने मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ा था। मात्रक पद्धतियां MKS, CGS, FPS और SI। तो अपने FPS तक पढ़ा था कल। आज अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपके पास SI पद्धति होती है। तो SI पद्धति क्या होती है? 1960 के अंदर आपके पास अंतर्राष्ट्रीय मापतोल समिति ने एक नई पद्धति स्थापित की थी, जिसे अपने क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अंदर 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मात्रक होते हैं। मूल मात्रक जो अपने ने कल की क्लास के अंदर पढ़े थे, जैसे अपने पास मूल राशियां आपको बताई गई थी, और उन राशियों के जो मात्रक होते हैं उसे अपने मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल राशियां जैसे अपनों ने कल डिस्कस किया था, द्रव्यमान है। द्रव्यमान के बाद अपनों ने लंबाई को पढ़ा था। लंबाई के बाद अपनों ने समय को पढ़ा था। समय के बाद अपनों ने ताप को पढ़ा था। ताप के बाद अपनों ने विद्युत धारा को पढ़ा था। विद्युत धारा के बाद अपनों ने पदार्थ की मात्रा को पढ़ा था। पदार्थ की मात्रा के बाद अपनों ने प्रदीपन तीव्रता को पढ़ा था। तो ये अपने पास सारी की सारी मूल राशियां होती हैं, और 2 अपने पास इसमें से पूरक राशियां होती हैं, जैसे कोण और अपने पास ठोस कोण होता है। जैसे यहाँ पर एक टेबल में दर्शाया गया अपने पास कि अंतर्राष्ट्रीय समिति 1960, और ये जो पद्धति होती है, जो ये MKS पद्धति का ही क्या होता है? प्रसार होता है। तो अपने पास इसके अंदर 7 मूल मात्रक और 2 अपने पास पूरक मात्रक। मूल मात्रक ये अपने टेबल में जो मैंने अभी बताए हैं वो लिखे हुए हैं, और मूल जो राशियां होती हैं उसके जो मात्रक हैं ये मूल मात्रक, और इनके जो प्रतीक हैं, जैसे द्रव्यमान को अपने किलोग्राम से लिखते हैं तो किलोग्राम को केजी से डिनोट करेंगे। लंबाई को अपने मीटर लिखते हैं तो इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे। समय को अपने सेकंड लिखते हैं, इसे s से डिनोट करेंगे। ताप को अपने केल्विन लिखते हैं, इसलिए k से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा को एम्पियर लिखते हैं, इसलिए अपने a से डिनोट करेंगे। और पदार्थ की मात्रा को मोल MOL से डिनोट करेंगे, और प्रदीपन तीव्रता को कैंडेला CD से प्रदर्शित करेंगे। तो ये अपने पास 7 मूल मात्रक हैं। और पूरक मात्रक अपने पास समतल कोण और ठोस कोण। कोण को अपने रेडियन के अंदर मेजर करेंगे और ठोस कोण को अपने स्टेरेडियन। तो रेडियन का सिंबल RAD और स्टेरेडियन का अपने पास SR है। तो अपने ये मूल मात्रक और जो पूरक मात्रक 2 हैं। अब अपने इसके बाद इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, जो ये अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, विमा। इस पूरे चैप्टर के अंदर अपने विमा के बारे में पढ़ेंगे, और विमा पढ़ के फिर अपने इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज अपने सिंपल्स विमा ही निकालेंगे, जो अपने विमा 10th क्लास में या 9th क्लास में जो अपनों ने भौतिक राशियां पढ़ी है उसी की अपने विमाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने पास विमा होती क्या है? ये विमा, तो विमा देखो, कोई भी भौतिक राशि की विमा जब अपने लिखते हैं तो जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनको मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करके, या मूल व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं उनको मूल मात्रकों में प्रदर्शित करके उसके ऊपर कुछ घातें लगाई जाती हैं। इससे जो अपने पास सूत्र बनता है इसे अपने क्या कहते हैं? उसकी विमा कहते हैं। और उस भौतिक राशि का जैसे आगे नाम लिख देते हैं तो उसका क्या बन जाता है? विमीय सूत्र बन जाता है। जैसे अपने समझे यहां से, जैसे अपनों ने डेफिनेशन लिख रखी है, और जैसे अपने द्रव्यमान होता है उसको अपने कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को कैपिटल L से, समय को अपने पास कैपिटल T से। अगर अपने पास उदाहरण देखें इसका, तो क्षेत्रफल को सूत्र अगर अपने देखें तो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी अपने पास मीटर में आती है, चौड़ाई भी अपने पास मीटर में आती है, तो अपने उसका क्या लिख देंगे? L² लिख देंगे। तो इसका विमा अपने पास क्या बनेगी? M0 L2 T0। ऐसे ही जब इसका विमीय सूत्र की बात करें तो उस भौतिक राशि का नाम लिख देंगे कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा? तो M0 L2
T0 और उसको अपने एक बिग ब्रेसेस के अंदर यानी बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो अपने पास ये इसका विमीय सूत्र है, ये बन जाएगा। अब अपने इसकी विमाई निकालते हैं। जैसे फर्स्ट भौतिक राशि अपने लेते हैं लंबाई। लंबाई मूल राशि है तो इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो अपने पास बनेगा m0, द्रव्यमान नहीं आ रहा, लंबाई आ रही है L1 और टाइम भी नहीं आ रहा तो t की पावर क्या लिख देंगे 0। तो ये अपने पास लंबाई का विमीय सूत्र बन जाएगा। अब जैसे अपने समय का लिखना चाहे तो सेकेंड ऑफ समय, समय का लिखेंगे तो द्रव्यमान नहीं है m0, लंबाई भी नहीं है L0 और समय आ रहा है तो t की पावर 1। ऐसे ही अपने थर्ड लिखेंगे, लंबाई आ गया अपने पास, समय, द्रव्यमान। अगर अपने द्रव्यमान की लिखते हैं तो m1 द्रव्यमान की पावर आएगी L0, t की पावर अपने पास आएगी 0। 4 नंबर पर अपने पास अब लिखते हैं चाल। चाल अपनों ने 9th में पढ़ा हुआ है तो चाल का सूत्र अपने ने पढ़ा था, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अब इसका जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो दूरी अपने पास L में जाएगी, लंबाई, दूरी अपने पास L में जा रही है, समय अपने पास T में जाएगा। तो इसका जब अपने विमीय सूत्र लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट मास द्रव्यमान है नहीं m0, लंबाई की पावर आ रही है अपने पास L1 और समय की पावर ये t की पावर अपोन में आ रही है, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी अपने पास -1। 5 नंबर चाल के बाद अपने पढ़ते हैं वेग। वेग होता है अपने पास विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी अपने पास एक तरह से दूरी है तो लंबाई है एक तरह से, तो उस ये किस में आएगी अपने पास L में, समय किस में आएगा T में। तो अपने पास m0 L1 T-1। अब अपने यहां से दो वर्ड आते हैं, विस्थापन और दूरी। ये वैसे तो आपने 9th में डिफरेंस पढ़ा हुआ है इसका, अभी अपने इसका हल्का सा डिफरेंस देखते हैं, बाकी अपने 1D के अंदर इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो देखिए दूरी, दूरी आपके पास कोई भी वस्तु जब चलती है तो उसका वास्तविक जो पथ होता है उसे अपने क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और विस्थापन अपने पास जो सीधा रास्ता होता है उसे अपने क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ए से बी तक का जो सीधा रास्ता, जैसे अपने एक एग्जांपल से समझें। जैसे अपने पास ए यहाँ पे कोई पर्सन है और बी पर इसका एक फ्रेंड का घर है और सी पे इसका स्कूल है। तो ये पर्सन क्या करता है, ए से जब स्कूल जाता है तो अपने फ्रेंड के घर पे जाता है स्टार्टिंग के अंदर और फिर इसको साथ लेके स्कूल में चला जाता है। ये तो हो गया इसका वास्तविक पथ। और ये ऐसे भी जा सकता है ए से सी स्कूल में सीधा। तो अपने पास जो इसका वास्तविक पथ है, वास्तव में इसमें दूरी क्या आई है अपने पास, दूरी इक्वल टू आया अपने पास ए बी प्लस बी सी, यानी ये वास्तविक पथ है, जैसे जैसे जा रहा है वो सब काउंट होगा वास्तविक पथ। और विस्थापन क्या है इसका, ये अपने पास है AC। ये इसका अपने हल्का सा एक बार जनरल डिफरेंस देखा है, बाकी अपने इसका पूरा डिफरेंस है, 7-8 डिफरेंस है इसके अंदर जो अपने आगे की क्लास में देखेंगे। अब अपने पास नेक्स्ट निकालते हैं त्वरण। 6 नंबर पे आते हैं त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटा समय। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब वेग का सूत्र आपने यहाँ पे लिख रखा है विस्थापन बटा समय। एक बार अपने निकालने सीख रहे हैं इनको, उसके बाद अपने धीरे धीरे ये सब सूत्र याद हो जाएंगे, फिर अपने डायरेक्ट लिख देंगे विस्थापन बटा समय इनटू अपने पास एक समय पहले से पढ़ रहा है वो लिख देंगे। अब विस्थापन अपना किस में जाता है, L में, तो इसको मैं लिख दूंगा L,
समय और समय, समय का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर। तो त्वरण की लिखेंगे तो इसमें द्रव्यमान है नहीं अपने पास m0, l की पावर है 1 और t की पावर अपने पास हो जाएगी -2, क्योंकि पावर ऊपर जाएगी तो -2 लिख देंगे। ये अपने पास जो भौतिक राशियां वही अपने डिस्कस रहे जो अपनों पीछे पढ़ा हुआ है। त्वरण के बाद अगर अपने बल की बात करें, जैसे मैं बल की बात करता हूं, बल में देखिए बल होता है F = ma, यानी ये चीज आ रही है अपने पास द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं अपने बल कहते हैं। अब अपने यहाँ पे इजी है, द्रव्यमान का कोई सूत्र लगेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये मूल राशि है, और त्वरण व्युत्पन्न है तो यहाँ पे सूत्र लग रहा है, त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग बटा समय। तो द्रव्यमान इंटू वेग का फिर सूत्र लग रहा है विस्थापन अपॉन समय, और एक समय अपने पास पहले से पड़ा है तो इसको समय लिख देंगे। तो ये बनेगा द्रव्यमान किस में जाएगा अपने पास m में, तो इसकी पावर क्या जाएगी m1, विस्थापन L1, और समय का मल्टीप्लाई करोगे तो अपॉन में टी स्क्वायर आएगा, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी t-2। तो ये अपने पास किसका विमीय सूत्र बन जाएगा बल का। इसके बाद आपने कार्य पढ़ा हुआ है, तो कार्य की अगर बात करें, कार्य या ऊर्जा दोनों का सेम होगा, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। तो अगर मैं कार्य की बात करूं, यहां से कार्य का सूत्र होता है बल डॉट विस्थापन। अब अपने बल की जगह लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू अपने पास पड़ा है विस्थापन। द्रव्यमान त्वरण की जगह लिख सकते हैं आप वेग बटा समय इंटू विस्थापन। फिर अपने वेग का फॉर्मूला लग रहा है तो द्रव्यमान इंटू वेग की जगह अपने लिख देंगे विस्थापन बटा समय। तो समय का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू विस्थापन। तो अब इसकी विमा निकालें तो क्या आएगी, द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं अपने m से, तो m1, विस्थापन का स्क्वायर l की पावर 2, और टाइम की पावर जो 2 है इसको अपॉन से ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी -2। अब अपनों ने 9th में ऊर्जा के दो फॉर्मूले डराइव किए थे। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उससे भी अपने ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 12 mv²। 12 mv² की बात करें तो इसमें ये 1/2 कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी अपने पास, तो बच गया अपने पास mv²। अगर इसको देखें, द्रव्यमान की अपने पास m1 इंटू वेग का फॉर्मूला होता है अपने पास विस्थापन बटा समय, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा m1 विस्थापन का स्क्वायर l की पावर 2 और टाइम की पावर ऊपर जाए क्या हो जाएगी -2। तो ये भी अपनों ने अभी निकाला है m1 L2 t-2। अब अपने पास नेक्स्ट अगर देखते हैं इसका गतिज ऊर्जा से, अगर अपने इसका स्थितिज ऊर्जा से निकालें तो स्थितिज ऊर्जा का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है mgh। m यहाँ पे द्रव्यमान है, g यहाँ पे आपके पास त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। जो त्वरण की विमा होती है वही अपने पास गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है, और h यहाँ पे आपके पास ऊंचाई है। तो अगर अपने इसकी बात करें द्रव्यमान की, द्रव्यमान अपने पास कितना है m1, त्वरण का फॉर्मूला वेग बटा समय विस्थापन बटा समय। ये जो सिंपल त्वरण का जो अपनों ने निकाला था अभी, यहाँ पर त्वरण का वेग बटा समय विस्थापन बटा समय, तो अपने पास त्वरण की क्या विमा बनेगी यहाँ से L1 t-2, और हाइट की बात करें तो हाइट की क्या बनेगी अपने पास L1। तो इसको सॉल्व करें m1 L1 और L पावर कितनी हो जाएगी L की पावर 2 और t की पावर -2। तो m1 L2
t-2। तो अपने क्या कर सकते हैं, जो अपनों ने फॉर्मूले निकाल रखे हैं उसी से दिखेंगे, सब सूत्र से अगर अपने निकालेंगे तो सबके विमाएं अपने पास क्या आएंगी, समान आएंगी। जैसे अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्षेत्रफल की। अगर अपने क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल का सूत्र आयत के लिए आपने पढ़ा था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, तो ये पावर आ गई थी अपने पास l⁻², यानी m0 l2 t0। इसी तरीके से अपने आयतन का लिख सकते हैं, आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई l, चौड़ाई भी l, ऊंचाई भी l, तो अपने पास बनेगा m0 l⁻3 t⁻0। अब अपने कई बार सोचते हैं कि जैसे अपने गोले की बात करते हैं, गोले के आयतन का सूत्र आपने 10th में पढ़ा हुआ है। जो गोला है, गोले के आयतन का सूत्र होता है अपने पास 4/3 पाई r⁻। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस आयतन वाले फॉर्मूले से अगर निकालेंगे तो अपने पास अलग आएगी, अलग नहीं आएगी, वही सेम आएगी। जैसे 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 22/7 होती है, ये भी कांस्टेंट है। बच गया अपने पास r। r गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है, और त्रिज्या को अपने किस में मापेंगे, मीटर में। मीटर में अगर अपने नापते हैं तो इसकी पावर l की पावर कितनी हो जाएगी, 3। तो अपने पास आयतन की कितनी बनेगी, m0 l⁻3 t0। ऐसे ही अपने अगर क्षेत्रफल की बात करें, जैसे वर्ग के लिए अपने πr² यूज करते हैं, तो पाई आपके पास क्या है, कांस्टेंट, r² की क्या होती है, l², तो भी अपने पास क्षेत्रफल के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो जितने भी अपने पास घन, घनाभ है, गोला है, शंकु है, यानी जो भी अपने क्षेत्रफल और आयतन जिसके सूत्र अपनों ने पढ़े हैं, जैसे बेलन का भी पढ़ा है, तो इन सूत्रों से भी अगर इनकी विमाएं अपने निकालेंगे तो ये भी आपके पास जो क्षेत्रफल का है तो यानी l² आएगी, और जो आयतन है तो अपने पास उसकी क्या आएगी, l³ आएगी। अब अपने इसके आगे और चलते हैं। जैसे अपने पास निकालते हैं घनत्व की, घनत्व की होती है अपने पास द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को किससे डिनोट करेंगे, m से। और आयतन का सूत्र अपने पास पता है कि आयतन क्या होता है अपने पास, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो अपने पास l इंटू l इंटू l, तो अपने पास क्या आएगा, m की पावर 1, ये l की पावर यानी -3, और t की पावर क्या हो जाएगी, 0। ये अपने पास घनत्व का सूत्र बन जाएगा। अब अपने जैसे आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड, इसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आवर्तकाल होता है एक चक्कर में तय की गई, एक चक्कर में लगा हुआ समय जो होता है उसे अपने क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लो समझे, समय तो अपने पास कोई सा हो सकता है जिसे स्मॉल t से डिनोट करते हैं, एक पर्टिकुलर समय हो जाएगा, परंतु आवर्तकाल अपने पास एक चक्कर में लगा हुआ समय होता है। जैसे अपने जो घड़ी होती है उसके सेकंड की सुई की बात करें तो सेकंड की सुई का जो आवर्तकाल है वो 1 मिनट होता है। मिनट की सुई के आवर्तकाल की बात करें तो 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटे के बाद वो चक्कर पूरा करती है। तो इस तरह से अपने आवर्तकाल को समझ सकते हैं, यानी एक चक्कर में लगा हुआ समय आवर्तकाल कहलाता है। तो इसका मतलब ये भी अपने पास क्या है, समय है। तो इसकी डायमेंशन m0 l0, और समय तो अपने पास क्या हो जाएगी, t1। एक होता है अपने पास आवर्ती, आवर्तकाल का जो व्युत्क्रम होता है उसे अपने क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो आवर्ती को अपने n या स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो आवर्तकाल का व्युत्क्रम यानी 1/t, तो 1/t की क्या होती है, m0 l0 t1। तो अपने पास क्या निकालेंगे, ये अपने पास क्या बन जाएगी, m0 l0, और t की पावर ऊपर जाएगी तो अपने पास क्या बन जाएगी, t की पावर -1 बन जाएगी।
तो बाकी अपने जो विमाएं हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर डेराइव करेंगे।